अग्नि की उपासना ऋग्वेद के प्रारंभिक भाग में अत्यधिक महत्व रखती है। ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का दूसरा मंत्र अग्नि के महत्व और उसकी विशेषताओं को वर्णित करता है। यह मंत्र वैदिक परंपरा और दर्शन की एक गहरी झलक प्रस्तुत करता है। अग्नि पूर्वभिः ऋषिभिः जो नूत्नेरुत स देवाय वक्षति। इसका सरल अर्थ है, अग्नि जो प्राचीन ऋषियों द्वारा पूजनीय रहा है और जिसे वर्तमान समय के ऋषि भी पूजनीय मानते हैं, वो अग्नि देवताओं को हमारे समीप लाता है। अब इस श्लोक की गहराई में जाने के लिए हमें इसके हर शब्द और संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। अग्नि वैदिक संस्कृति में केवल भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के स्रोत का प्रतीक है। इसे सृष्टि का आधार और देवताओं तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। वैदिक यज्ञों में अग्नि को केंद्रीय स्थान दिया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही देवताओं को आहुति दी जाती है। पूर्वभिः ऋषिभिः, यहाँ पूर्वभिः का अर्थ है प्राचीन ऋषि, अर्थात वे महान ऋषि जो वैदिक काल से पहले की सभ्यता में रहे। ये वाक्यांश ये संकेत करता है कि अग्नि की उपासना एक अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है, जिसे ऋषियों ने अपने तप और ज्ञान से पहचाना। ये भी दर्शाता है कि वेदों में उल्लिखित ज्ञान केवल वर्तमान समय के लिए नहीं है, बल्कि यह सनातन और कालातीत है। ऋषिभिः जो ऋषिभिः का अर्थ है ऋषियों द्वारा और ईड्यो का अर्थ है पूजनीय या प्रशंसनीय। ये बताता है कि अग्नि केवल भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी है, जिसे ज्ञानी और तपस्वी व्यक्तियों ने आदिकाल से पूजा है। नूत्नेरुत, नूत्नया का अर्थ है वर्तमान या नए, और उत का अर्थ है भी। ये वाक्यांश ये स्पष्ट करता है कि अग्नि न केवल प्राचीन ऋषियों के लिए पूजनीय थी, बल्कि वर्तमान समय में भी उसकी महिमा समान रूप से बनी हुई है। ये वैदिक ज्ञान की कालातीतता और सार्वभौमिकता को इंगित करता है। स देवाय वक्षति, यहाँ स का तात्पर्य है वह अग्नि, देवा का अर्थ है देवताओं को, ए का अर्थ है यहाँ, और वक्षति का अर्थ है लाता है। ये पंक्ति अग्नि की उस विशेषता को दर्शाती है, जिसके माध्यम से वह देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। यज्ञ की अग्नि में दी गई आहुति देवताओं तक पहुंचती है, और इसी कारण अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है। यह मंत्र अग्नि के महत्व को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर प्रस्तुत करता है। वैदिक यज्ञ में अग्नि न केवल आहुति को देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत भी है। यह अग्नि हमारी इच्छाओं, हमारी प्रार्थनाओं और हमारे संकल्पों को देवताओं तक पहुंचाती है, और बदले में देवताओं की कृपा को हमें प्रदान करती है। इस श्लोक में अग्नि को एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ये केवल भौतिक अग्नि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आंतरिक ऊर्जा और चेतना का भी प्रतीक है। जैसे यज्ञ में अग्नि का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्प की आवश्यकता होती है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि प्राचीन परंपराओं और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को दिशा और आधार प्रदान करती हैं। ऋग्वेद में अग्नि को रीत, सत्य और धर्म का आधार कहा गया है। यह मंत्र हमें ये भी समझाता है कि अग्नि के माध्यम से हम प्रकृति और देवताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ये सामंजस्य ही हमें एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। वर्तमान संदर्भ में यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि पुरातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। जैसे प्राचीन ऋषियों ने अग्नि को माध्यम बनाकर देवताओं से संवाद किया, वैसे ही आज के युग में हमें भी प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए नए माध्यम खोजने चाहिए। अग्नि केवल एक तत्व नहीं है, ये जीवन, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि अगर हम इस ऊर्जा का सही उपयोग करें,
तो हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये हमें हमारी परंपराओं और ज्ञान की गहराई को समझने और उसे आधुनिक जीवन में लागू करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार ऋग्वेद के इस मंत्र में केवल अग्नि की प्रशंसा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और चेतना को नई दिशा देने का मार्गदर्शन भी करता है। ये हमें प्रकृति, देवताओं और स्वयं के साथ जुड़ने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है।